काली छाया पुरानी हवेली गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी। लोग कहते थे वहां भूतों का साया रहता है। कोई जाता नहीं था उधर डर के मारे। लेकिन रमेश, वो शहर से आया था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने सोचा चलो देख ही आते हैं क्या है सच। एक शाम वो हवेली में गया। अंदर अंधेरा था, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मकड़ियां के जाले हर जगह थे, जैसे किसी ने बरसों से सफाई न की हो। रमेश टॉर्च लेकर घूम रहा था हर कमरे में, लेकिन कुछ नहीं मिला, सिर्फ सन्नाटा और एक अजीब सी बेचैनी। फिर उसने एक कमरे में पुरानी तस्वीर देखी, एक परिवार की, खुशहाल, हंसते हुए। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, धुंधला सा। रमेश ने टॉर्च की रोशनी में पढ़ा, हमेशा साथ रहेंगे। अचानक हवा तेज हो गई, कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं और एक ठंडी हवा का झोंका आया। तस्वीर नीचे गिर गई। रमेश ने उसे उठाया और देखा, परिवार के चेहरे बदल गए थे। अब वो हंस नहीं रहे थे, उनकी आंखें काली थीं, डरावनी। रमेश के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे में एक काली छाया खड़ी थी, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। छाया के कोई नैन नक्श नहीं थे, बस एक काला धब्बा, और उसमें से एक भयानक आवाज आ रही थी, जैसे कोई चीख रहा हो, बहुत धीरे से उसके कान में। रमेश की चीख हवा में ही गुम हो गई। अगले दिन गांव के लोग हवेली में गए। रमेश का कहीं पता नहीं था, बस उस कमरे में वो तस्वीर पड़ी थी। परिवार के चेहरे फिर से सामान्य थे, हंसते हुए, लेकिन तस्वीर के पीछे एक नया नाम लिखा था, खून से रमेश। और उस रात हवेली के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे एक नई काली छाया मंडराने लगी।